गमले में पानी नहीं डालती, गमला का ध्यान नहीं रखती और पूजा पाठ नहीं करती। सोचिए एक लड़की एक्सपायर कर गई है। हम लोग गए थे उनकी त्रिशा के शोक सभा में, ये हमारे घर के पास ही थी उनकी शोक सभा। तो हाँ, पॉजिटिव 2। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग। आ गए हैं, पूजा वूजा कर लिया है, अब जा रहे हैं नीचे बृहस्पतिवार जी का पूजा करने, जल चढ़ाने जा रहे हैं। घर की पूजा हो गई, आज नहीं उठे ही वैसे बहुत लेट, और तुरंत ही सीधा पूजा करने भाग गए। मैडम तो उठ गई थी, हम आज लेट हो गए। चलिए, प्रोग्राम है, हम लोग इडली तो खाना है, लेकिन आज के व्लॉग में पूजा वूजा करके आज बनाए नाश्ते में इडली। और आज आप लोग को व्लॉग में हम लोग दिखाएंगे राजस्थान का मेला। यहाँ दिल्ली में लगता है एक राजस्थानी मेला, वो आप लोग को दिखाते हैं। बढ़िया लगता है यहीं लगता है, बगल में लगता है, यहाँ से 2 किलोमीटर होगा। तो चलते हैं फिर, आज आप लोग को वो दिखाते हैं मेला। ठीक है, इडली हमारी, फ्राइड इडली, सांभर, चटनी मुझे ज़्यादा पसंद है, सांभर तो कम पसंद है। और मैडम को हमारे, हम तो खा लेते हैं मगर चटनी हमको भी पसंद है ज़्यादा, सांभर के अकॉर्डिंग। स्टॉप फेरती है ये तुरंत। मतलब अभी हम जैसे वीडियो ही बना रहे थे तो हट्टा से हेरना स्टार्ट, हेरने में एकदम एक्सपर्टीज है ना हेरने में। देखिए कैसे हेरना स्टार्ट कर दिया। लवली टेस्टी। चलिए हेर लेने दीजिए, ये हेर दी, हेरने में एकदम एक्सपर्ट है। गाइस, दिल्ली का मौसम है, फिर से अंधड़ आ गई। आज इतना गर्मी हो रखा था, अंधड़ आ रखी है। और ये इधर से देख रही है, हाँ ये कह रही है डर लग रहा है, बहुत धूल है। मौसम हुआ है अब अंधड़ अभी भी चल रही है, लेकिन पानी, ये देख रही है आपको जो भी दिख रहा है ये पानी है, पानी उड़ रहा है, ये पूरा बारिश का पानी है। हाँ कह रही ठंडा लग रहा है। आज आप लोग को बोले कि वो दिखाएंगे, क्या कहते हैं, राजस्थान मेला, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो गई तो अब वहाँ पे कोई मतलब नहीं, मिट्टी हो जाता है, पूरा गंदा कीचड़। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ यहाँ पे। आपने ट्विसा वाला केस जान ही रहे होंगे ना, तो हम लोग को नहीं पता था, वो हमारी सोसाइटी के पड़ोस वाली सोसाइटी के ही लोग हैं। तो आज हम लोग वहाँ गए थे, उनके वो लोग वो किए थे अरेंज क्या। तो कट टू हम लोग आ गए ऊपर। एक्चुअली नीचे बहुत शोर हो रहा था और हम लोग सोचे ये बहुत सीरियस टॉपिक है, तो फिर इसमें आराम से बैठ के फिर बात की जाए, वैसे वाला टॉपिक है। तो वही स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्चुअली आज हम लोग गए थे उनकी त्रिशा के शोक सभा में, ये हमारे घर के पास ही थी उनकी शोक सभा। तो हाँ, वॉसिटी 2 में। तो मतलब सब जगह से सब लोग जा रहे थे तो हम लोग भी गए। तो वहाँ जाके हम लोगों ने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं लगता है ना, शोक सभा है, अगले का दुख है, उसमें हम लोग शामिल होने गए कि अपना टीआरपी बढ़ाने, या फिर कह लीजिए अपने आप को पब्लिकली, अगर हम लोग वो करते तो हम लोग पॉपुलर हो सकते थे, हो सकता था रील वायरल हो जाए, वीडियो वायरल हो, बट हम लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ काम किया जाए। तो हम फिर वहाँ पे हम लोग ने नोटिस किया कि बहुत लोग को सारी सच्चाई नहीं पता है। उनके पापा जब भी कोई आ रहा है, मतलब भीड़ लगी हुई है, तो वो पूरी स्टोरी बता रहे हैं। तो बेसिकली मुझे लगता है कि बहुत लोग को जो मीडिया में है, जो और भी यूट्यूबर्स ने बनाया है, वो काफ़ी मतलब एक गांव वाले आदमी को नहीं समझ में आने वाली बात, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा उसमें ग्राफिक्स यूज़ करके, ये वैसे करके, जितना मैंने देखा वैसे बता रखा। तो मुझे लगता है कि मुझे एक सिंप्लीफाइड वे में आप लोग को बताना चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मकसद यही है इस वीडियो बनाने का। तो जो ट्विशा का केस था वो ऐसे था कि मैं उसकी बचपन की लाइफ में नहीं जाता हूँ। देखिए, सबका बचपन ऊपर नीचे होता है, हम इतना डिटेल भी नहीं होना चाहिए कि अगली की ज़िंदगी, अगली एक तो बेचारी किस तरीके से एक्सपायर कर गई और उसके ऊपर उसका बचपन खंगाला जाए, तो बचपन नहीं खंगालता हूँ मैं उसका। मैं डायरेक्ट कट टू उसकी शादी से स्टार्ट करता हूँ कि उसकी शादी 2025 में हुई थी, दिसंबर में। ठीक है, भोपाल में हुई थी, रिटायर्ड जज के बेटे से शादी हुई थी, जो उनकी माँ थी, माँ का नाम क्या था? गिरिबाला सिंह। उन बेटे से उनकी शादी हुई थी, वो रिटायर्ड थी उस समय। ठीक है, तो
कट्टू दिसंबर 2025 में उनकी शादी हुई थी और उनके फादर का कहना था मैंने धूमधाम से शादी की थी। शादी में उन्होंने यहाँ से सोचिए नोएडा में रह के जॉब करके उन्होंने 25-25 लाख रुपए शादी में लगाया था, उनका कहना था। और उन्होंने अच्छे से जिनको सो कॉल्ड दहेज कहते हैं उन्होंने गिफ्ट दिया था, ठीक है। तो 22 लाख की एफडी करवाई थी। हाँ ऐसे करके दिया था। बट शादी के बाद से ही उसके घर वाले थे, मतलब ट्विशा को प्रेशराइज करते थे। उनके फादर का कहना ये था कि प्रेशराइज बहुत करते थे, मतलब चीज़ों को लेके टॉर्चर करना। फिर उसी बीच में ट्विशा प्रेग्नेंट भी हुई और उन्होंने उनको बच्चा नहीं चाहिए था। और सही बात है, इतनी हेल्दी लाइफ है, किसी को बच्चा नहीं चाहिए था। हम ही हैं 2.5 साल की शादी हो गई, नहीं है बच्चा अभी चाहिए भी नहीं, क्योंकि अभी बहुत लंबी लाइफ है, थोड़ा आदमी एक दूसरे को जानता है। हमारी अरेंज मैरिज हुई, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो हमारी भी अरेंज मैरिज हुई थी, तो हम लोग एक दूसरे को भी समझने में समय लगता है, किसी को भी लगता है, जेन्युइन बात है। लव मैरिज फिर भी आदमी एक चांस लेता है कि आदमी उसको पहले से जानना होता है, बट अरेंज मैरिज में आदमी नहीं जानना होता है। तो ये वाला केस था उनके साथ, ये हो सकता है मौका, मैं कोट नहीं करूँगा इस पर। तो वो बच्चा नहीं चाहती तो उन्होंने बच्चा अवॉर्ड भी किया, ठीक है। अब उनके साथ यही सब परेशानी होती थी, मतलब टॉर्चर किया जाता था उनकी घर के काम को लेकर, पूजा को लेकर, सफाई नहीं करती, काम नहीं करती, घर के किसी काम में मन नहीं लगता, खाना अच्छा नहीं बनाती, वगैरह वगैरह। जैसे आपने उनकी मदर इन लॉ का एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें उन्होंने वो बोल भी रही थी कि गमले में पानी नहीं डालती, गमला का ध्यान नहीं रखती और पूजा पाठ नहीं करती। सोचिए एक लड़की एक्सपायर कर गई है, खत्म हो गई है, बेचारी मर्डर था जो भी था, और उसके बाद उसकी जो उस समय वहाँ थे उसके मदर इन लॉ या फिर जो भी थे, वो ऐसे बोल रहे हैं कि वो ये करती नहीं थी, ये नहीं करती थी। मतलब आप उसको ब्लेम करो, ये जस्टिफाई कर रहे हो कि आप मार दिए इसी वजह से क्योंकि वो गमले में पानी नहीं डालती थी। मतलब सबसे बड़ी चीज भाई उनकी सोच देख रहे हो आप लोग, मतलब कितनी रूढ़िवादी है भाई। वो क्या है, रिटायर्ड जज की जब इतनी बुरी सोच है अपने इंडिया में, तो बाकी लोगों की क्या सोच होगी। तो ये वाला चीज था। और ट्विशा बेचारी, उसको हो सकता है आभास होगा, हो सकता है उसका, या फिर अगर उसने पहले अपने पेरेंट्स के पास भी आई, मतलब नॉट फिजिकली बट फोन पे उन्होंने कन्वे भी किया, बट वो बता रहे एंजाइटी उसको हो गई, डिप्रेशन की दवा खाती थी, केमिकल नशा करती थी, ये सब एलिगेशन लगा रहे हैं। तो वही चीज़ है। तो वो अपने पेरेंट्स को भी कन्वे की थी इस बात को कि मैं यहाँ में मेंटली हैरेस हो गई हूँ, फंस गई हूँ। मतलब आपने उनकी चैट हिस्ट्री भी शायद देखी होगी, कई स्क्रीनशॉट्स इंटरनेट पे है जहाँ पे वो बोलती थी कि मैं फंस गई हूँ यहाँ पे, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे यहाँ से ले चलो मम्मी, मुझे यहाँ से ले चलो, ऐसा करके उन्होंने बहुत बार बोला। बट एज एन इंडियन पेरेंट अगर मैं भी वहाँ पे एक बाप होता या फिर ये होती एक माँ होती, तो वो यही सोचती कि बेटी की हो सकता है कि वो लोग बाद में सुधर जाए, बाद में सही हो जाए। मतलब क्योंकि कोई भी अपना घर खराब नहीं करना चाहता किसी बेटी का, तो भी एक बार दो बार तो यही बोलता है ना कि थोड़ा सा देख लो बेटा, अभी नया नया शादी हुआ है, थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, लोगों को समझने में टाइम लगेगा। तो यही वाला चीज था कि हर एक माँ बाप अपनी बेटी को ये नहीं सोचता था कि एक बार लड़ाई हुई बेटी को घर ले आओ, फिर लड़ाई होते ही घर ले आओ, तो उस तरीके से घर तो चलेगा नहीं। तो ये वाली सोच उनके एज अ टिपिकल पेरेंट्स थी उनकी भी कि ठीक है थोड़ा दिन में एडजस्ट हो जाएंगे, थोड़े दिन में सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, वक्त के साथ घाव भर जाएंगे, ये वाली सोच थी। तो उन्होंने बोला और फिर ऐसा दिखाया भी जा रहा है। एक वीडियो और वायरल हुआ है जिसमें वो डेथ से 2 घंटे पहले वो पार्लर भी गई, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी देर पार्लर में भी बिताया। और वो मतलब वीडियो में मुझे तो काफ़ी नॉर्मल लग रही थी, मतलब मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि वो मेंटली कुछ प्रॉब्लम है या फिर वो कर सकती है। मैं कोट नहीं कर रहा हूँ बट ऐसा लग नहीं रहा था कि अगली ने अमेज़न से फ्लिपकार्ट से ऑर्डर भी किया कलर, पेंट, ब्रश। मतलब ऐसा इंसान सुसाइड क्यों करेगा, सोचने वाली तो वही हुआ। बट उन्होंने सुसाइड भी कर लिया, मर्डर हो गया, जो भी हुआ। क्योंकि वो रिटायर्ड जज है, मैं किसी का इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकता, बट वो रिटायर्ड जज है, उनको कानूनी दाव पे सब पता होंगे बेसिकली, क्योंकि एक रिटायर्ड जज वकील होके ही जाता है मोस्टली।
पहले वो वकील होता है फिर वो जज बनता है मोस्ट केसेस में। और सबसे बड़ी चीज ना, किसी भी लड़की के लिए ना किसी दूसरे घर में रहना, एडजस्ट करना ही बहुत बड़ी बात होती है भाई। उसके 5 महीने शादी के हुए थे तो एकदम से भाई, एक तो वो मॉडलिंग करती थी, अच्छे मतलब एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा, ओपन माइंडेड एनवायरनमेंट था। नोएडा में रहती थी भाई, एनसीआर नोएडा की लड़कियां बहुत ओपन माइंडेड होती हैं भाई। इंदौर भले ही हमारा चाहे जैसा, मगर ठीक है, बट वहाँ का थोड़ा सा कल्चर वैसा है भाई। यहाँ पर क्या है, वहाँ पर उसको एडजस्ट करने में, कल्चर को तो नहीं बोल सकते इंदौर में कैसा, मतलब वो भी एक कैपिटल सिटी है, बट वो दिल्ली की थी, ओपन माइंडेड होगी, काफी डेवलप्ड होगी, वो खुद भी मतलब डिसीजन मेकिंग पॉसिबिलिटी है उसके पास थी। बट सून आफ्टर जब उसने सुसाइड किया या फिर मर्डर हुआ, जो भी हुआ, तो उसके बाद उनके पेरेंट्स को पता लगा, मतलब मदर इन लॉ वो उसके हस्बैंड को पता लगा होगा। फिर हस्बैंड तो कुछ दिन गायब ही हो गए थे भाई साहब, वो थे ही नहीं। हाँ, उनकी मम्मी ने मतलब उसी दिन उस लड़के को पता नहीं कहाँ भेज दिया, वो गायब हो गया। और भाई उसको स्टेटमेंट में क्या बोला पुलिस वालों को कि वो उसने केमिकल नशा किया हुआ था, इसीलिए समर्थ को भेज दिया गया। ये क्या है? तो फिर सून आफ्टर क्या हुआ कि उनके फादर का आज भी वो ये बात कह रहे थे कि वहाँ भोपाल पुलिस, मध्य प्रदेश एमपी पुलिस उसके साथ, उनके सबूत के साथ हाँ, छेड़छाड़ कर रहे थे, ऐसा वो भी आज भी वो बोल रहे थे, मतलब शांति सभा में भी पहली बोल रहे चीज तो थे। उनकी एफआईआर भी 3 दिन बाद दर्ज की गई है भाई, वो भी नहीं हो रही थी। इतना करने के बाद भी ये सब हो रहा था क्योंकि पावरफुल थे, जज भी बहुत पावरफुल थे। फिर उसके बाद ये लोग सीबीआई का डिमांड करने लगे ताकि इंडिपेंडेंट डिमांड हो पाए, सेंट्रल इसको कंट्रोल कर पाए, सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल हो, ना कि स्टेट गवर्नमेंट से कंट्रोल हो। बशर्ते स्टेट में और सेंट्रल में एक ही गवर्नमेंट है, बट फिर भी लोगों का सीबीआई पे फिर भी बहुत भरोसा है। तो उन्होंने डिमांड किया, सुप्रीम कोर्ट गए तो सीबीआई का डिमांड हुआ, इनिशियली नहीं मिला, बट फिर इतना प्रेशर क्रिएट हुआ, पब्लिक प्रेशर, पीयर प्रेशर, इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ तो सीबीआई को ये केस हैंडओवर किया गया। अब सीबीआई को केस हैंडओवर किया, सीबीआई ने पूरा एफआईआर फिर री रजिस्टर किया, पूरी एफआईआर री रजिस्टर हुई और उसके बाद सीबीआई ने वहाँ पे विजिट किया जहाँ जो मर्डर साइट थी बेसिकली, जहाँ पे ट्विशा का साथ हुआ, वहाँ पे वो साइट पे विजिट हुई और फिर से उन्होंने रिक्रिएट किया वो सीन। हाँ, फिर से रिक्रिएट किया उन्होंने, 80 किलो का पुतला भी लाया ताकि वो देख सके कि किस तरीके से बेड से इन्होंने उतारा खुद से, ऐसे ऐसे करके इन्होंने सब कुछ देखा। और उसके बाद इनकी मम्मी को, मतलब मदर का नाम गिरिबाला सिंह और उसके हस्बैंड, ट्विशा के हस्बैंड को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, इसी वजह से कि वो अभी 14 दिन की रिमांड पे जुडिशियल कस्टडी में है। और ये कोर्ट, ये केस अभी चल रहा है, फॉरेंसिक जांचें भी हो रही हैं, डिजिटल प्रिंटिंग, डिजिटल डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। एक ही दिन जेल में रहे, दूसरे दिन ही हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए। हाँ। ये बोल के कि भाई मेरे पैर में चोट है बेटे के और माँ की थोड़ी सी दवाइयाँ चल रही हैं। हाँ, और प्लस में आप ये सोचो कि इंडिया मीडिया कितनी बेकार है। मतलब मीडिया में ये आ रहा है, आज ट्विशा की सास ने ये खाया जेल में, आज ट्विशा के हस्बैंड ने ये खाया जेल में। हाँ, हर टीवी चैनल में आज गिरिबाला सिंह ने कड़ी पकौड़ा रोटी खाई, समर्थ ने भी ठीक ठाक खा लिया, नाश्ता कर लिया दोनों ने। ये मतलब ये सब बताने की क्या जरूरत है? सोचिए अभी ये चल रहा है। तो अभी तक तो इतनी ही खबर है, और जितनी हम लोग को वहां पे भी खबर लगी वो मैंने आप लोग को समराइज फॉर्म में विदाउट कट आपको बता दिया। अब हो सकता है इसका पार्ट 2 भी मैं बनाऊं। तो सीबीआई आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेगी, दूसरी वाली जो एम्स में हुआ है। लेकिन अभी तक इतनी ही खबर है मार्केट में। अब आगे कुछ अपडेट आता है तो जांच कर रही है, अपडेट आता है तो फिर मैं आप लोग को पार्ट 2 में बताता हूँ इसका कुछ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय बाय।